खुदा दे खूबसूरत नाज ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ਦੀਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ बेयारो मददगार बिल्कुल नंगा आदमी है उत्ते चादर इस तो दी ताकि असी मूवी बना सकीए। साड़ा मूवी बनाने का मकसद ये होंदा है, ये साड़ा पड़ोसी है, ये बजुर्ग है, पाकिस्तानी है, आदम दी ज़ात है। तो कितों इहो जिहा नूं वेखो तो जरूर इनकी हैल्प करो। इहो जिहे लोगों की कित्थे वेखो मेरी वीडियो तुसी लोग देखते हो। मेरा नाम नवीद मसीह है, मेरी सेवा है कि मैं इहो जिहे लोगों के, इहो जिहे बजुर्गों के, इहो जिहे लावारसां दे काम आना चाहना। मैं चाहना वा कि सारे लोग इनू वेखो तो जरूर ही मेरा साथ दिओ इस खिदमत दे विच। अगर तुसी नहीं कर सकते तो साडा साथ दिओ ताकि असी इहो जिहे बजुर्गों नूं संभाल सकीए। एक दोस्त मेरे आउण तो पहले उन्होंने पानी पिया रहा सी, उन्हों की गुफ्तगू भी तुहाडे नाल असी शेयर करना चाहांगे कि उन्हों दे नाल पानी पिया रहा सी। मैं उन्होंने पूछा तो उन्होंने की गल की थी। दोस्त ये कितनी देर? अंकल जी मैं ना सुबह रोज़ मेरा जाना होता है यूनिवर्सिटी का। जी। तो 7 बजे यहाँ मैं स्टूडियो से उतरा हूँ तो मैंने देखा ऐसे पड़ा हुआ है, मेरे तो रोंगटे खड़े हुए कि यार जीता जागता इंसान है और वो ऐसे पड़ा हुआ है। मैं गया हूँ वो सामने, वो देखे वो पेट्रोल पंप है, वहाँ मैं गया हूँ, मैंने पानी की बोतल पड़ी हुई थी, मैंने हम डाली है, पानी भरा है और इनको दिया। पहले तो मुझे 10 मिनट में उठाने पर लग गए, जब मैंने इन्हें उठाया है तो ये पानी करते थे। मैंने इन्हें पहला घूंट पिलाया तो लिटरली यकीन जाने इनके गले से पत्ते निकले। ओए भूख की वजह से पत्ते खा गए वो, पत्ते खा रहे थे। इधर वो झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। तो फिर मैंने पानी इनको दिया, इनको एकदम से थोड़ा सा होश आया। इन्होंने लिटरली यकीन जाने पूरी हाफ लीटर बोतल ये मतलब पानी की पी गए हैं। फिर अच्छा, कहते हैं पानी में दोबारा ये कितनी देर के इधर पड़े हुए हैं? ये मैं तो सुबह मुझे 7 बजे का पता, उससे पहले मेरा यहाँ से गुजर नहीं हुआ तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने बिस्किट डाला तो वो तकरीबन आधा इन्होंने मतलब पैकेट खा गए हैं। हाँ। लेकिन अगर ये मुझे पता चला है कि रेस्क्यू को भी बुलाया गया है। जी, ये अभी पहले ना मुझे एक एमईओ के प्रोफेसर भी मिले थे और एक जज साहिबा भी मिली थी। और से देखें वो भी मुझे कह रही थी कि आप कॉल करें। मैंने 1122 को भी कॉल की, वो बाइक वाले से खुद मेरी बात हुई है। वो आके चादर दे के चला गया कि हमारा ये उनसे हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। मतलब सफ़ेद चादर देकर गया कि ये बस ठीक है, मर जाएगा तो हम उठा के से ले जाएंगे। मैं तमाम ऐसे पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदा को अगर हम सहारा देंगे तो उसके चंद जो दिन हैं वो अच्छे गुजर सकते हैं। अगर मैं यहाँ रुका हूँ, ये भाई रुका है, तो हर एक पाकिस्तानी ये यहाँ रुक सकता है। ये भी एक इंसान है, हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी वही है जो सांस ले रहा है। इस भाई ने कहा है ये भूख की वजह से यहाँ से पत्ते इसने तोड़े हैं, तो पत्ते खा रहा था। जब इसने पानी पिलाया है तो उसके गले में से पत्ते निकले। कितने घंटे हो गए से इधर पड़े हुए? मुझे तो 7 बजे का पता है और अब तकरीबन 5 बजने वाले हैं। 10 घंटे लिटरली मुझे पता है कि 10 घंटे ये कह रहा है। और जब मुझे बताया गया है तकरीबन ये कल का पड़ा हुआ इधर। कल तो हम ज़रूर आपके साथ हैं। ये देखें, हम इसे कपड़े पहनाएंगे, इसे खाना भी खिलाएंगे। आप ज़रूर हमारी वीडियो देखें। पक्की गल है, अगर 10 घंटे तो पिया है, सारी दुनिया जा रही है। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, बल्कि जिमें दोस्त है, छोटा भरा है, जिमें अगर पानी पिया सकता है तो असी भी पिया सकते हैं। 1122 वाले सरकारी लैवल पर हैल्प करते हैं, लेकिन वो भी जिंदा बंदे को कफना के तो चले गए। मैं उन्होंने बुरा नहीं कह रहा, उन्होंने अपने मुताबिक ठीक किया। फिर कितने यहो जिहे बंदे की लावारस लाश मिलती है तो फिर उन्होंने किया जाता है, ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। अगर असी यहो जिहा नूं थोड़ा जिहा सहारा दईए तो दिन इन्हां दे चंगे लंघ सकदे हैं।
ਵਕਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੀਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ NGO ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਚਾਚੇ ਨੂੰ। ਅਕਸਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।